भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत भूमि के लिए ये दिल कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन प्यारे वतन। तभी तो हम कहते हैं ना कि अगर वतन है, राष्ट्र है, तो हम हैं राष्ट्र सर्वोपरि। इसलिए जब उसी राष्ट्र के स्वतंत्रता दिवस हो तो हम क्यों ना कहें कि ये राष्ट्र पर्व है और ये एक राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व है। इसलिए जी न्यूज की इस ऐतिहासिक कवरेज के साथ आप लगातार बने हुए हैं, क्योंकि 15 अगस्त कल है। आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या होगी, लेकिन मीमांसा जिससे हम ये कह रहे हैं कि एक साल जो पूरे विश्व ने देखा भारत को आत्मनिर्भर, आत्मगुरु बनते हुए, विश्वगुरु बनते हुए, वही इस वक्त इस महोत्सव केंद्र से हमने दिखाने की कोशिश की। ये जो हमने प्यारी धुन में अभी सुना, देश प्यारा है, न्यारा है और आबाद है, तो उसकी ताकत जो है दरअसल वो शौर्य, साहस और पराक्रम है। नए भारत के ये 3 संकल्प हैं और जल थल नभ में भारत के पराक्रम का डंका बज रहा है। गलवान में भारत के जाबाजों ने बहादुरी की वो गौरव गाथा लिखी जिसके आगे अतिक्रमणकारी चीन नतमस्तक हो गया। पूरा विश्व भारतीय सेना की शक्ति का लोहा मानता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश एक बार फिर से संकल्प ले रहा है कि सरहद की तरफ टेढ़ी नजर से देखने वाले किसी भी दुश्मन की खैर नहीं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं वो उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्टी आर्मी चीफ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, प्लेजर हैविंग यू। अब तक आपसे हम वेब से बात करते थे, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो से। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमाचार्य हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रुपेंद्र सचदेव हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। हमारे साथ योगिता जी भी मौजूद हैं, जो कि इस वक्त वुमेन एम्पावरमेंट और तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो सब इश्यूज देखती हैं, जल थल और नभ। तो गुरमीत सिंह जी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें फतेह करना है और ये फतेह हासिल अगर हो रही है तो उसमें शौर्य और पराक्रम ये हमारे सबसे बड़े साथी हैं। गुरमीत सिंह जी, साहस, शौर्य, पराक्रम और बलिदान भारतीय सेना का, हर भारतीय का वो गहना है जिसके बल के ऊपर में भारत इस स्थिति में है। बहुत खुशी है कि आज हम सब इकट्ठा इस पर्व को मना रहे हैं और याद कर रहे हैं वो 15 जून को वो 20 वीर योद्धा जिनके अंदर में उनका कमांडिंग ऑफिसर भी थे, उन्होंने किस प्रकार समय को बदला है, किस प्रकार उन्होंने एक बहादुरी का, एक साहस का, एक शौर्य का परिचय दिया है। बहुत खुशी है कि आज हम सब मिलकर, सब भारतीय मिलकर आज अपने आप को एक सेल्फ रिलायंट, एक लोकल और किस प्रकार से हम पूरे परिवार में इकट्ठा होकर आगे का जो पथ, आगे का जो मिलिट्री कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल्स को देखना है, आगे की जो चुनौतियां देखनी है, किस प्रकार से काम करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन हम सब इकट्ठा हैं, एक जॉइंटनेस है, एक वननेस है।
और जिस रिजॉल्व के साथ में, जिस विल के साथ में, जिस डिसीजन के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत खुशी होती है आज के दिन में कि आज हम कहां हैं और इसके बाद में मेक और मेड क्या करना है भारत में। जी, और कैप्टन शाम, ये अभी तक चर्चा होती थी जो सीडीएस के पद की, लेकिन इस बार हमने देखा गलवान में वो जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया सेना के तीनों अंगों का, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे दुश्मन देश हैं उनके लिए बहुत ही ये साफ संदेश है कि जो कोऑर्डिनेशन अब सेना के तीनों अंग दिखा रहे हैं और जिस तरह की प्रिपेयर्डनेस, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस दिखाई दे रही है, वो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की बिल्कुल बोलती बंद कर रही है। बहुत ही सही कहा आपने। ये समन्वय एक बहुत दिनों से चल रहा था, ये पेंडिंग मुद्दा था भारत के लिए, और सीडीएस की जो अपॉइंटमेंट हुई है ये इस जनवरी में, ये 20 साल से चल रही थी ये इसकी ज़रूरत, और हर डेवलप्ड कंट्री में जैसे अमेरिका हो या कोई बड़े देशों में इसकी ज़रूरत है। और डॉक्ट्रिन, मिलिट्री डॉक्ट्रिन, ट्रेनिंग और प्रोक्योरमेंट, और जो हमारी जो दिशा है तीनों सेनाओं को एक साथ, जैसे स्ट्रैटेजिक फोर्सेस की दिशा, अंडमान निकोबार आइलैंड की दिशा है, पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, चाइना सी की बात कर रहे हैं, हम इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, तो हमें एक थिएटर कमांड की ज़रूरत है। हमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से अलग अलग नहीं हम वॉर लड़ सकेंगे, तो ये बहुत ज़रूरत थी, और इस दिशा में सीडीएस एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का, और उनका और ये खुद ही जाना हो भी चुकी। थिएटर कमांड की तो प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी। अभी तो जोशे बहारा देखना है। हाँ। अभी तो शुरुआत है। तो अभी उनका गलवान में जाना, प्रधानमंत्री का जाना, ये एक खुद ही बहुत बड़ा एक अपने आप में एक द्योतक है इसका कि सीडीएस क्या करेगा, और बहुत कुछ देखना अभी, और हम इसके इंतजार में हैं। A force is as good as its leader. अगर आपकी राजनीति, पॉलिटिकल विल कमजोर होती है, आप जितना भी आप सशक्त रहें, तब तक आप उस तरीके का संदेश, मैसेज पूरी दुनिया को नहीं दे पाते हैं। इस साल भर का अगर हम जिक्र करें, जिसमें गलवान के बलवान का नाम भी आया, सुरेश बाबू की शहादत भी आई, वो तमाम चीजें आई, वो मैसेज पूरी दुनिया को लाउड एंड क्लियर गया है सर। सचिन, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इसको पिछले 1 साल को इस हिसाब से देखूंगा। देखिए, जब मोदी जी री इलेक्ट हुए, और इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है, बिल्कुल राइट, री इलेक्ट हुए अच्छी मेजॉरिटी से, तो जो आइडिया ऑफ इंडिया दुनिया की स्टेज में आना शुरू हुआ, मोदी जी की पहली टर्म अच्छी गई, वॉटएवर गई, पर जब दोबारा आए ना, तो दुनिया ने ये देखा कि पूरा देश इज गेटिंग टुगेदर एज वन, राइट, और अब आगे जा रहा है। एंड देन पिछले 1 साल में काफी और चीजें, अगेन हम लीडर्स की बात करें, लीडरशिप की, जैसे हाउडी मोदी अमेरिका में हुआ, इतना बड़ा, इतना यूनिक इवेंट हुआ वो अमेरिका में, पहली बार इतने सारे लोग इकट्ठे हुए किसी फॉरेन लीडर के लिए, राइट, और ट्रंप खुद आए, वो बहुत बड़ी इंडिकेशन थी। दूसरा, वापस यहाँ नमस्ते ट्रंप हुआ, जब ट्रंप आए, ट्रंप किसी लिए नहीं, केवल इसीलिए आए, राइट। तो ये जो आइडिया ऑफ इंडिया, द पावर ऑफ इंडिया जो उभर के आ रही है, और वो आइडिया वेगली नहीं आ रहा है। उसमें गलवान की भी 1 मिनट बात कहूंगा। भारत में इतनी एक्सपेरिमेंट्स हो रही है, देखिए सबसे बड़ी चीज है, हमें मिलियंस एंड मिलियंस को पॉवर्टी से ऊपर लाना है, देश को डेवलप करना है, हेल्थ इंप्रूव करनी है, मोर्टेलिटी वगैरह, योगिता वुड टॉक अ लॉट ऑन दैट, वो चीजें हमें लानी है। वो तब आएंगी एग्जैक्टली जब विल हो और आगे जाना हो। प्लस वर्ल्ड थिएटर पे जैसे चैलेंजेस जो हैं दुनिया के, एनर्जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई भारत ने पहली बार, राइट, क्योंकि एनर्जी हमें चाहिए सबको। तो इस तरह के जो आइडियाज ऑफ इंडिया दुनिया में आ रहे हैं, दुनिया उनको इज्जत करिए, वो पावर के साथ आ रहे हैं। और लास्ट पॉइंट, वन थिंग, गलवान वाली का मैं कहूंगा सबसे बड़ा जो गया, जो हमारी सैक्रिफाइस एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस गई, और हमारे लीडर्स भी, देखिए हम दुनिया में कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, तो मोदी जी ने भी जब कहा स्पीच में अपनी की, देखिए हम लड़ाई नहीं चाहते, हम कौन चाहते हैं लड़ना, राइट, जियो और जीने दो, आप भी जियो, हमें भी जीने दो, हम भी जिएंगे, आपको जीने देंगे, वरना। तो हमारी जो पावर इंडिया की अब आ रही है और हमें वर्ल्ड स्टेज पे ले जा रही है इंडिया। ये जो रॉबिंदर जी आपने आइडिया ऑफ इंडिया बोला कि ये चाहे वो आप नमस्ते ट्रंप वाले इवेंट्स की बात करिए, हाउडी मोदी इवेंट की बात कीजिए, इसी में योगिता बयाना को आगे अब जोड़ते हुए, योगिता बयाना, ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, हर जो देशवासी है उसको फक्र हो रहा है, नाज हो रहा है, और ये बहुत ही गौरवान्वित होने वाले क्षण हैं भारतीयों के लिए, क्योंकि वी फील एज एन इंडियन, वी फील प्राउड। ये जो फीलिंग है, ये मुझे लगता है हर भारतीय में आज जागृत है।
बिल्कुल मुझे लगता है ये आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर वो फीलिंग ही चली जाए तो हमारा जो पूरा बेस है, हमारे जो देश की जो आज़ादी हमें इतनी मुश्किलों से मिली है, इतने सालों की स्ट्रगल से मिली है, तो वो बेमानी है। हालांकि अच्छा ओकेजन है, जैसा कि मैंने बोला, आज़ादी बहुत संघर्ष से हमने कितने लोगों ने संघर्ष किया। आपने तो इतना सुंदर सेट भी लगाया, देखिए सारा संघर्ष की कहानी है यहाँ पर। उस नेगेटिव नहीं बोलना चाहूँगी, बट एक बात मेरे दिल से आती है कि जिस दिन हमारे देश की महिलाएं, क्योंकि मेरा वो मुद्दा है, जिस दिन हमारे देश की महिलाएं, बच्चियां सड़क पर आज़ादी से बिना छेड़छाड़ हुए, बिना अब्यूज़ हुए, बिना असॉल्ट हुए घूमेंगी ना, मेरे लिए तो सच्ची आज़ादी उसी दिन होगी। और दूसरी बात, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं एक्सटर्नल सेफ्टी के, मैं तो इंटरनल सेफ्टी की बात कर रही हूँ। मुझे तो वो चाहिए और मैं उसी दिन की आशा में बैठी हूँ। मोदी जी से पूरी उम्मीद है, जिस तरह से उन्होंने बाहर से हमें सुरक्षा की है, अंदर से भी सुरक्षा दें। और यही एक, जिसे कहते हैं ग्रेजुअली चीज़ों को आगे बढ़ना। पहले होता क्या था कि आपका इंप्रेशन ही पूरी दुनिया में ऐसा था कि नहीं, ये सेना लड़ नहीं सकती है, नहीं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं है, यहाँ पॉलिटिकल इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। उन चीज़ों को आगे बढ़ के ग्रेजुअली आप इन चीज़ों को पाते हैं, जो कि शायद मेरे ख्याल से साल भर की सबसे बड़ी अचीवमेंट आप कह सकते हैं सर इसको। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। आपको याद करना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 जुलाई को 11,000 फीट में लेह में जाकर क्या कहा था कि अगर आपको शांति चाहिए, विकास चाहिए, तो आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। ये देखिए, जैसे अभी कहा कि जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है बहुत जरूरी है, जो हमारी अंदर की एकता है वो बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा कि 15 जून के बाद में क्या क्या बदलाव, क्या क्या देश ने क्या क्या देखा है। इस साल का जो सबसे बड़ी जो एक टर्निंग पॉइंट लिया है, हमारे ऊपर में कोविड की महामारी थी, एक बहुत बड़ा थ्रेट, एक बहुत बड़ा हेल्थ का चैलेंज। उसके बावजूद जो अप्रैल और मई के महीने के अंदर में हमारे पास चुनौती थी, जो चीन की अग्रेसिवनेस और एक प्रोवोकेटिवनेस की एक चुनौती थी, उसको किस प्रकार भारतीय सेना और पूरे भारत ने, जब मैं पूरा भारत बोलता हूं तो देखिए किस प्रकार से हर एक नागरिक ने बाइकआउट किया, किस प्रकार से सरकार ने एप्लीकेशंस को बैन किया, किस प्रकार सरकार ने चाइनीज प्रोजेक्ट को किया। इससे पूरा विश्व सीख गया है। इनफैक्ट एक बात बहुत बड़ी है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत ने पूरा दुनिया को एक लीड दी है। ये जो बात आप कह रहे हैं गुरमीत जी, कि पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम किया है हमारे देश ने। और चाहे वो हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को देखें, जो उस दवा को लेकर कैसे अमेरिका हमसे मदद मांग रहा है, और वो मदद देने के लिए हम तैयार भी हुए रॉबिन। और जिसका जिक्र किया सर ने, इससे पहले मैं एक साउंड बाइट सुना, तो जिसका जिक्र सर ने किया कि जो बलवान है वही शांति ला सकता है, जो कमजोर है वो शांति कैसे लाएगा, वो तो दब जाता नहीं। ये लद्दाख में कहा था जिस वक्त पहुंचे थे प्रधानमंत्री। पर सुनते हैं। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। भारत है, ये शक्तिशाली भारत है, ये 2020 का भारत है। और इसी को अब विकी जी से कहेंगे कि जरा इस तस्वीर को जरा सुरों में बांधें, और उसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। जी न्यूज़ को से जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को जय हिंद, जय हिंदुस्तान। उसी गीत को थोड़ा सा आगे करता हूँ, बहुत अच्छे शब्द हैं। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू।
मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.